तो आज हम जानेंगे कि सुपर क्या होता है पाइथन में। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होता है, सुपर होता है। अभी इससे पहले हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा, तो उसमें था हम उफ्स हम सुपर यूज कर रहे थे। तो हमको अब जानने कि साला वो सुपर था क्या हुआ। ठीक है, तो अब अपन सुपर देखते हैं कि सुपर क्या चीज़ है। तो आओ जरा एक बार सुपर के बारे में देखते हैं कि सुपर क्या चीज़ है, क्योंकि इस पूरे इनहेरिटेंस वाली चीज़ों में या फिर इस पूरे ओप्स वाले जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बीच में सुपर आता ही रहेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि हम सुपर लिख तो रहे हैं लेकिन क्यों लिख रहे हैं। तो सुपर के लिए मैंने यहाँ पे निकाल निकाल रखा है पहले से। ठीक है, तो बेसिकली सुपर होता है इज ए बिल्ट इन फंक्शन यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए पेरेंट और सुपर क्लास फ्रॉम अ चाइल्ड और ए सब क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सुपर क्या काम करता है, हमारी वो हेल्प करता है कि हम अपने पेरेंट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। Okay, it is particularly useful when working with inheritance, जो कि हमने इसे लास्ट वीडियो में inheritance देखा था। allowing you to extend or override inherited method while still reusing the parent's functionality। ओके ओके, अब की यूज ऑफ सुपर। सुपर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर, हमने देखा था इससे लास्ट वीडियो में, हमने इनिट के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कॉल करके उसमें नेम और ब्रीड को पास किया था। ठीक है, तो नेम और ब्रीड को पास किया था। द मोस्ट कॉमन यूज केस इज टू इंश्योर दैट द पेरेंट केस इनिट method is called during the initialization of a child class instance, preserving inherited attributes। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा कंस्ट्रक्टर चले तो ये अंश्योर कर देगा कि हमारा जो पेरेंट का भी क्या हो, कंस्ट्रक्टर चल जाए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ कि जैसे हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला तो उसने सुपर मारा किसे, इनिट को। ओके, इनिट को सुपर मारा तो ये पेरेंट पे गया और उसने इसको भी क्या कर दिया, इस कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर दिया, रन कर दिया। एक्सेसिंग ओवर रिडन पेरेंट मेथड्स। ठीक है, ओवर रिडन मेथड, इसका मतलब ये होता है कि हमने पेरेंट पे एक मेथड बनाया ग्रीट करके, हेलो फ्रॉम पेरेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, जब भी चाइल्ड हो, जब भी मैं चाइल्ड को कॉल करूं, ठीक है, उसके अंदर मैंने पेरेंट को इनहेरिट किया है। अब मैं चाहता हूं कि जो ग्रेट है मैं इसके अंदर अपने पेरेंट वाले ग्रेट को भी क्या करूं, कॉल करूं। क्या करूं, कॉल करूं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, उसके लिए मैं यूज़ करूंगा सुपर, सुपर डॉट ग्रेट। तो सुपर लगते ही वो अपने पेरेंट पे जाएगा। यहाँ पे पेरेंट पे गया तो इसने यहाँ पे क्या किया, देखा ग्रेट को, और इस यहाँ पे उसने इस वाले लाइन को क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, हाउ सुपर वर्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सुपर वर्क कैसे करता है। सुपर रिटर्न्स ए प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दैट डेलीगेट मेथड कॉल टू द एप्रोप्रिएट पेरेंट क्लास इन द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। एक एमआरओ होता है। एमआरओ क्या होता है, उसे डिसाइड करना पड़ता है कि कब कब और किस टाइम पे मुझे कौन से पेरेंट पे जाना है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मल्टीपल पेरेंट्स चलते हैं। तो एमआरओ डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में मुझे उसके पेरेंट के मेथड्स को एक्सेस करना है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सिंगल इनहेरिटेंस सुपर टिपिकली रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास। वो क्या करता है, जब भी कोई सिंगल इनहेरिटेंस होता है तो इस वाले केस में क्या होता है कि उसके पास सिर्फ एक ही पेरेंट होगा और वो तुरंत ऊपर गया, उसने क्या किया, उस मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, in multiple inheritance super for the MRO to determine which parent classes method to call, ensuring प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोले तो जब मल्टीपल पेरेंट को हम इनहेरिटेंस करते हैं तब कंफ्यूजिंग वाला पार्ट आता है कि साला सबसे पहले जाए तो जाए किस में। तो वहाँ पे काम आता है MRO, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, काम आता है वहाँ पे।
ओके, बेनिफिट ऑफ यूजिंग सुपर, सुपर यूज करने का क्या क्या बेनिफिट है। कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें इतने लाइन ऑफ कोड को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना पड़ रहा है। हमने क्या किया, सीधे सुपर मारा, वो ऊपर गया, अपने पेरेंट पे गया और उस मेथड को वो ले आया और उसने रन कर दिया। और क्लियर हायरार्की, एक प्रॉपर हायरार्की क्या होती है, फॉलो होती है। तो ये था सुपर। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपन, ठीक है। प्रैक्टिकली ये मेरा लास्ट टाइम का कोड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लास्ट टाइम का कोड है। तो इसमें भी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर मार दिया। सुपर मारते वो ये देखिएगा कि ठीक है इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, इस चाइल्ड का पेरेंट तो ये रहा। ओके, तो ये पेरेंट पे गया और हमने क्या सुपर मारा है, इनिट। ठीक है, इनिट पे गया और जो जो पैराम्स हमने यहाँ पे पास किए हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हमने जो जो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और वो यहाँ पे आते ही वो इससे क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा नेम को भी और ब्रेड को भी। ओके, तो सुपर का ये काम होता है कि अपने पेरेंट को कॉल कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई बढ़िया सा यही एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि बहुत इजी है। तो मैंने इसे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है। ओके, अब मैं जाता हूँ, कॉपी और पेस्ट किया और मैं इसके इंडेंटेशन, इंडेंटेशन कहते हैं जो स्पेस आते हैं ना, स्पेस, इसे क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। ओके, तो इसे मैं प्रॉपर कर देता हूँ। तो प्रॉपर करने के बाद क्लियर करता हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रन किया। अच्छा, मैं कुछ अभी मैंने इसे क्या किया, इसका मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड बनाया, चाइल्ड का नाम होगा, क्या नाम होगा, मैं हमेशा रखता हूँ डेमो। ठीक है, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड को मैंने ये कर दिया और मैंने किया, ठीक है, डेमो क्या करेगा, ग्रीट करेगा, क्या करेगा, ग्रीट करेगा। और उसने ग्रीट कर दिया हेलो फ्रॉम पेरेंट और हेलो फ्रॉम चाइल्ड। अब यहाँ पे अपन क्या करेगा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि सुपर को कब कॉल कराता हूँ, इसके नीचे, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। एक सेकेंड, हाँ मैंने इसे नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या चलेगा, अब चलेगा पहले चाइल्ड पे, चाइल्ड का चलेगा, फिर किसका चलेगा, फिर चलेगा पेरेंट का। ओके, क्योंकि पहले हमने हेलो फ्रॉम चाइल्ड किया, फिर हमने सुपर मारा, तो सुपर मारते ही वो पेरेंट पे गया। ठीक है, पेरेंट पे गया और उसने ये देख लिया, यहाँ पे उसे एक सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक सिंगल पेरेंट मिला, तो वो यहाँ पे एमआरओ की टेंशन लेगा ही नहीं। एमआरओ क्या होता है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर होता है, तो उसकी वो टेंशन लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पेरेंट है, मल्टीपल पेरेंट तो नहीं है, तो एमआरओ वहाँ पे काम आएगा, एमआरओ का। ठीक है, तो अगर मेरे को, एक सेकंड, अगर इसमें एक केस होता है कि चलो मैं एक मेथड बना लेता हूँ कुछ भी, डेमो, ठीक है, सॉरी, एक मेथड बना रहा हूँ डेफ, जो कि हमें एक पेलोड बना के देता है। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोडक्शन लेवल का, आप इसे प्रोडक्शन लेवल एग्जांपल समझ सकते हैं। तो सेल्फ, ठीक है, ये हमें क्या बना के देता है, पेलोड बना के देता, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, रिटर्न कर देगा एक पेलोड। ठीक है, जिसमें नेम आएगा क्या, गौरव। ओके, गौरव, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप हमारे क्या आएगा, क्या नाम है, गौरव है, और नंबर क्या है, नंबर में हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने एक पे लोड बना रखा है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, पे लोड बनाया। तो अब हमारे चाइल्ड में, हमारे जो चाइल्ड में है, कुछ ऐसा है कि हमें पे लोड को अपडेट करना है। पे लोड को क्या करना, अपडेट करना, तो डेफ किया और हमने पे लोड। ठीक है, अब जैसे मैं पे लोड पे क्लिक किया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने हमें क्या किया, इसने हमें अपने आप ही सुपर वाली चीज़ दे दी, क्योंकि इसे पता है कि जो पे लोड है उसके पेरेंट पे, अगर हमें पेरेंट को कॉल कर रहे हैं तो हमें सुपर भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सुपर कॉल किया और ये हमें क्या रिटर्न देगा, एक पे लोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पे लोड ही लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पे लोड लिख देता हूँ, पे लोड। तो हमें पेलोड आ गया। अब जो चाइल्ड होगा, अब मैं जो पेरेंट के पेलोड है उसमें अपना पेलोड ऐड और कर दूंगा। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो पहले मैं ये समझता हूँ कि पेलोड आ कैसे रहा है, प्रिंट करूंगा, प्रिंट करूंगा पेलोड।
ओके, पेलोड को प्रिंट किया। अब मैंने क्या किया कि डेमो का भाई मुझे पेलोड भेजो, डेमो का अपने को क्या चाहिए, पेलोड चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो इसने हमें एक पेलोड भेजा, ठीक है, पेलोड, या फिर आप इसे कुछ भी समझ सकते हो, अभी मैं पेलोड कह रहा हूँ इसे। ओके, पेलोड भेजा इसने, ठीक है। ओके, तो अब मुझे इसमें कुछ अपना भी डालना है, तो मैंने एक चैट बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेलोड में चैट का भी नाम आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि पेलोड, ओके, उसके जीरो पे, बिकॉज यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, और लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही डिक्शनरी है जो कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है। ओके, तो जीरो इंडेक्स पे है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा चाइल्ड नेम, ठीक है। चाइल्ड नेम क्या आएगा, सेल्फ, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने नाम नहीं डाला ना, कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड नेम क्या आएगा, चलो मैं थोड़ा और भी से स्टैंडर्ड बना लेता हूँ कि चाइल्ड में अपन चाइल्ड का नाम डालेंगे डेमो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इनिट, एक सेकेंड, इनिट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपने आप ही सुपर आ गया, हमने यहाँ पे क्या किया, इनहेरिटेंस किया, तो अपने आप ही क्या आ गया, सुपर आ गया, ठीक है। ओके, अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्या तब भी ये सुपर आएगा, चेक कर लेते हैं। ओके, डेफ, ओके, इनिट, तब ये सुपर नहीं आया, ठीक है। तो आई होप आपका इतना क्लियर होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे उसे पता चल गया कि मेरे पास कोई पेरेंट है, तो उसने सुपर लगा दिया, लेकिन हमें सुपर की ज़रूरत है नहीं, हमें चाहिए सेल्फ डॉट नेम, ओके। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, नेम पास कर दूंगा। यहाँ पे जब मैंने नेम पास कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड बनाता हूँ, चाइल्ड में क्या कर दिया, नेम कर दिया, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम यूज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो वो करता हूँ कि ये मेरा चाइल्ड पेलोड है, चाइल्ड पेलोड, ओके। और ये हमारा क्या है, पेरेंट पेलोड, क्योंकि अभी हमने चेंजेस नहीं किए हैं, इस वक्त हमने चेंजेस नहीं किए होंगे, तो हमारा क्या होगा, पेरेंट पेलोड, ओके। सेव कर देता हूँ, क्लियर कर दिया। अब जैसे देख सकते हो कि पेरेंट का पेलोड आ गया कि नेम गौरव, नाम, और ये अब चाइल्ड पेलोड क्या बन के आया, नेम गौरव, नंबर, नंबर जो है 1 2 3 4 5, और चाइल्ड नेम क्या आ गया, डेमो आ गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये ऐसी जगह काम आते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक बेस पेलोड बना दिया जो हमें सिर्फ पेलोड बना के देगा, और उसी पेलोड के ऊपर हम डेटा या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड बना दिया, और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई नया चाइल्ड बने तो उसके नाम पे क्या आ जाए, एक पेलोड आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चाइल्ड बनाता हूँ, राहुल, ठीक है। अब मैंने चाइल्ड बनाया, और मैंने क्या किया कि एक राहुल के नाम से एक चाइल्ड बना दिया, ओके। और मैंने उस राहुल का भी क्या कर दिया, पेलोड दिखा दिया, राहुल डॉट पेलोड, कि भैया मुझे राहुल का पेलोड दे दो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला है डेमो का जो पेलोड आया वो ये बन के आया कि उसका पेरेंट में ये था और उसके चाइल्ड में ये था, परफेक्ट, परफेक्ट। अब राहुल का हमने पेलोड देखा, तो उसका पेरेंट का तो सेम ही होगा, बिकॉज वो बेस क्लास को क्या किया उसने, बेस क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया, और उस बेस क्लास जो पेरेंट क्लास है उससे पेलोड लेके, क्योंकि पेरेंट तो सेम ही है ना, तो पेलोड तो सेम ही होगा, तो चाइल्ड पेलोड पे उसने अपना नाम डाल दिया चाइल्ड, इसका जो चाइल्ड पहले नेम है वो क्या है, राहुल है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सुपर का हमने कहाँ यूज़ किया है, ये बस इसका क्लियर यही फंडा है कि अगर पेरेंट आपको कोई पेरेंट मेथड को कॉल करना है तो आप क्या करो, उसे सुपर कर दो, ठीक है। तो सुपर करते ही अपन क्या करेगा, उसके पेरेंट के मेथड को एक्सेस कर पाएगा, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो आई होप कि आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्या आ ही गया होगा, भरोसा है इतना तो मेरे को अपने ऊपर, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था सुपर का। तो बाय गाइस।